थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट अच्छा है। iQOO Z11 चाइना से बाहर सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिया है। NBTC पे, IMDA पे, मतलब कि ये फ़ोन ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। देखो दोस्त, एज ऑफ नाउ iQOO Z11 लाइट इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है, साथ ही में Vivo T5 लाइट। तो ये फ़ोन्स पहले लॉन्च होंगे। किस्मत अच्छी रही तो यही महीने के एंड तक ये लॉन्च हो जाने चाहिए। अगर किस्मत खराब रही तो मई का स्लॉट बुक रहेगा। इसका मतलब है कि जून के आसपास तक iQOO Z11 आएगा। अगर अप्रैल में iQOO Z11 लाइट आ गया तो मई में iQOO Z11 आ जाएगा। बस मेरे अंदर ये डर है iQOO Z11 में क्या क्या चेंजेस करेगा iQOO, या फिर वो चाइना वाला iQOO Z11 हूबहू इंडिया में आ जाए। आई होप कैमरास में एटलीस्ट चेंजेस कर दे iQOO, तो दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कर दे। हम सबको लगा था सैमसंग गैलेक्सी S26 की तरह सैमसंग गैलेक्सी S26 फैन एडिशन में Exynos 2600 होगा। भले थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वाला होगा लेकिन वही होगा। लेकिन हमारी चाहते गलत निकल गई, Exynos 2500 होगा। ये फ़ोन सितंबर के आसपास तक लॉन्च हो जाना चाहिए। टाइमलाइन जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ जितने भी एलिजिट स्पेक्स हैं वो आपको दिखा दूंगा। कमेंट करके बताओ क्या आप इस फ़ोन के इंतज़ार में हो। सब कुछ ठीक रहा तो हम सबको बहुत राहत मिलेगा। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिए हैं, वैसे अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा है आप ऐसे प्लान्स भी निकाल लो अपने डेटा प्लान्स के ऑल्टरनेटिव्स जिनमें केवल SMS और वॉइस देखने को मिले और अच्छा वैलिडिटी भी मिले और प्राइस भी कम रहे। यहाँ पर प्राइस एक फैक्टर बनता है। मतलब कि अभी हमें कुछ प्लान्स मिलते हैं वॉइस ओनली वाले, लेकिन प्राइस उनके बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। महसूस नहीं होता कि भाई हम डेटा को छोड़ रहे हैं तो प्राइस थोड़ा सा कम दिखाई दे। तो यार इसी मुद्दे पर ट्राई ने आदेश दिए हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, भैया ऐसे प्लान्स भी निकाल लो, प्राइस कम रहे, वैलिडिटी ज़्यादा रहे। किसी बंदे को भाई डेटा नहीं चाहिए, वो वॉइस और SMS चाहता है, तो ऐसे प्लान्स निकाल लो और अच्छे प्लान्स निकाल लो, अच्छे वैलिडिटी के साथ जो वैल्यू दे। अगर ऐसा हो जाता है भाई तो आप जैसे मेरे जैसे बंदों को बहुत फायदा पहुंचेगा। हम सब के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड्स होते हैं, एटलीस्ट 2 तो होते हैं, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल। हमें अपने सिम कार्ड्स को चालू रखने के लिए महंगे महंगे रिचार्जेस करने पड़ते हैं और हमें डेटा नहीं चाहिए भाई। हमारे पास एक सिम कार्ड है, उसमें डेटा वाला रिचार्ज करवाते हैं। काश ऐसा होता कि वॉइस ओनली प्लान होता, लंबा वैलिडिटी चाहिए अपने को ताकि वो सिम कार्ड चालू रहे, बंदा एटलीस्ट कॉल तो लगा सके। यहाँ पर रिचार्ज कुछ टाइम नहीं करोगे तो भाई उसका आत्मा निकल जाता है। गूगल पिक्सल 11, गूगल पिक्सल 11 प्रो के बाद गूगल पिक्सल 11 प्रो XL के रेंडर्स आ चुके हैं। स्टीव भैया बनाए हैं, मतलब कि फ़ोन ऐसा ही दिखाई देगा। जो भी डिटेल्स हैं वो आपको दिखा दूंगा। सच कहूँ तो यार इस बार गूगल पिक्सल 11 सीरीज का हाइप नहीं दिखाई दे रहा है, बंदे इतने उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी गूगल कुछ इनोवेटिव काम करे, कुछ अच्छे स्पेक्स दे तो ही ना बंदे एक्साइटेड दिखाई देंगे। OnePlus Nord 6 लॉन्च हो चुका है। 39,000 रुपीज से शुरू होता है। काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे हैं सुफियान भाई इस फ़ोन को खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। देखो दोस्त, अगर आपको OnePlus का फ़ोन चाहिए था, ये अच्छा ऑप्शन है, इसके तरफ जा सकते हो। अदरवाइज OnePlus 13R एकदम करीब है OnePlus Nord 6 के। देखो यार, अगर मैं होता तो मैं पोको X8 Pro Max की तरफ जाता, क्योंकि यार उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोग केवल ये कहकर साइड नहीं हट सकते कि भाई पोको का फ़ोन है, लेकिन भाई वाकई में वो फ़ोन अच्छी चीज़ें दे रहा है। दैट्स द रीज़न इस बारी पोको X8 सीरीज़ के काफ़ी यूनिट सोल्ड कर रहा है पोको। दबा के बंदे खरीद रहे हैं, क्योंकि यार बंदों के पास अब ऑप्शंस बचे नहीं हैं। बंदे कोशिश कर रहे हैं iQOO 15R लेने का। ऑफर्स में, सेल में काफी अच्छे प्राइस पे मिल जा रहा है। देखो दोस्त, मुद्दा अब ये हो जाता है ना कि अब हम सब ये भी नहीं कह सकते कि जाओ OnePlus 15R खरीद लो, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है। अब वो लिटरली 50,000 के पार जाने की कोशिश कर रहा है। बंदे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं सेल्स में, ऑफर्स में एक्सचेंज करके कैसे भी करके iQOO 15R की तरफ जाने का। बात भाई रिलायबिलिटी की होती है, ठीक है। लेकिन इन माय ओपिनियन अगर आप OnePlus Nord 6 खरीद रहे हो, कोशिश करो ऑफर्स लगाकर, बैंक ऑफर लगाकर खरीदने का, तब यार ये वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा। करंट मार्केट को ध्यान में रख के कहूँ तो फ़ोन अच्छा है, लेकिन सच कहूँ तो दुख बहुत होता है। OnePlus Nord 5 के कैमरास बहुत अच्छे थे, OnePlus Nord 6 के कैमरास लिटरली OnePlus ने ख़त्म कर दिया।
जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में बोला था, वैसे अगर आप नहीं देखे हो तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेडमी अपने मैक्स स्मार्टफोन या फिर एक्सट्रीम एडिशन के फ़ोन को लॉन्च कर रहा है अप्रैल के महीने में चाइना में, या फिर कर देगा। तो मेरा बात सच हो गया, रेडमी K90 मैक्स लॉन्च हो रहा है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका बड़ा भाई भी आएगा, मतलब कि इससे ऊपर का भी एक फ़ोन आएगा। अगर आपका ये सवाल है मेरे भाई, ये फ़ोन चाइना से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो एज ऑफ नाउ ये बात कहना बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगा। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च हो जाने दो। अगर ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में दिखा तो इसका मतलब ये फ़ोन चाइना से बाहर निकलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, चांसेस कम है। रेडमी क्यों इतने अच्छे फ़ोन को इंडिया में लॉन्च करेगा? रेडमी का ये स्टाइल नहीं है। रेडमी पोको के साथ भले लॉन्च कर दे, लेकिन खुद ही सोच के देखो, पोको अगर इसको रिब्रांड करेगा तो पहले ग्लोबल मार्केट्स में लेके आएगा, सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू होगा। वैसे भी पोको F8 सीरीज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या पता पोको F8 के नाम से ये आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ हम लोग केवल अंदाजे लगा सकते हैं। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे रूमर्स आए थे, लेकिन वो जो सोर्स है ना, जो सोर्स ये इन्फॉर्मेशन फैलाया है वो इतना रिलायबल नहीं है। कई बड़े बड़े इनसाइडर्स इसके ऊपर बात कही है, पोको अपने F सीरीज के किसी फ़ोन को इंडिया में लॉन्च कर सकता है। बस यार रूमर्स हैं, लेकिन जो इसका सोर्स है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। मेरे भाई, अगर आप अच्छे स्मार्ट टीवी के तलाश में थे, Xiaomi अपने S Mini LED सीरीज के स्मार्ट टीवीज को लॉन्च कर रहा है 15 अप्रैल को। इनकी तरफ आप देख सकते हो। अगर लॉन्च होंगे तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा टेक न्यूज़ में। iPhone 18 Pro और iPhone Fold या फिर जो भी उसका नाम हो, उसके डमी के फोटोस आ चुके हैं। सच कहूँ तो अंदर से एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए iPhone के फोल्डेबल मॉडल के साथ, क्योंकि यार ऐसा लग रहा है देखने में। आई होप एप्पल अच्छे तरीके से पुल ऑफ करे, क्योंकि एप्पल कर रहा है, एप्पल फोल्डेबल फोन बना रहा है, तो एक्सपेक्टेशन एकदम हाई रहेगा। देखो, एप्पल अगर कोई चीज को करता है तो वो बहुत परफेक्ट तरीके से करता है। ये इमेज है एप्पल का पूरे इंटरनेट में। अगर वो फोल्डेबल फोन बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगा ही, तभी वो बना रहा है। Exynos 2700 गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है। सच कह रहा हूँ, स्कोर्स को देखकर ऑर्गेज़म फील हो गया। कमाल के स्कोर्स हैं, देखकर मजा आ गया। अभी तक करंटली सबसे पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री में, लेकिन यार क्या फायदा, इतना पावरफुल प्रोसेसर होकर भी इतने मीडियोकर डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पाएंगे। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज को लेकर रूमर्स हैं, इस बार 4 मॉडल्स होंगे। प्रो मॉडल भी निकालेगा सैमसंग, जो अल्ट्रा से काफी रिजेंबल करेगा। जो भी कर लो यार, बस यार बैटरी बड़ा कर दो, कैमरास को अपग्रेड करो सैमसंग। वही घिसे पिटे कैमरास देखने को मिल रहे हैं, वही बैटरी देखने को मिल रहा है। बैटरी का कैपेसिटी इंक्रीज कर दो, बंदे आधे से ज्यादा खुश हो जाएंगे। काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में। सैमसंग, नथिंग, मोटोरोला, हालत इतनी खराब हो गई है, नथिंग फोन 3A लाइट जैसे फोन 25-26 हजार रुपए के आसपास मिलने लग रहे हैं। सच कहूँ तो भाई हालत इतनी खराब हो गई है, 20 हजार रुपए का बजट लेकर बंदा अगर कोई फोन लेने जाएगा तो उसे अच्छा फोन नहीं मिलेगा। मार्केट का इतना बुरा हाल है। अगर कोई बंदा मेरे से पूछ लेता है, सुफियान भाई 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, इवन 25 हजार रुपए, कोई अच्छा फोन बता दो, मैं बता नहीं पाता हूँ यार, क्योंकि यार अच्छे फोन्स अवेलेबल ही नहीं है उस प्राइस रेंज में। सबका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, इतना बुरा हाल है। मतलब कि सोच के देखो, बंदे के पास 25 हजार रुपए है, स्टिल मीडियोकर डिवाइस उसको खरीदना पड़ेगा मजबूरी में। ओप्पो अपने लेजेंडरी स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो एफ से क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना। ओप्पो F33 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर देगा 15 अप्रैल को। इनका प्राइस देखकर आप हैरान हो जाओगे, शायद आपको रात को नींद भी ना आए। सच कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ओप्पो के F सीरीज के स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बहुत ही, छोड़ो यार, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास जो भी स्पेसिफिकेशंस आए हैं वो आपको दिखा दूंगा मैं। सच कहूँ तो दोस्त, मुझे ये बात समझ नहीं आता, आज तक समझ नहीं आया। सोनी के जो मार्केटिंग टीम है या फिर सोनी के जो स्मार्टफोन डिवीज़न वाले हैं जो उनको चला रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आता भाई, हम स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, मार्केटिंग करते हैं, अच्छे से प्रचार करते हैं, स्मार्टफोन बना रहे हैं। चलो समझ आता है, आपकी वो जो कोर ऑडियंस है उनके लिए आप बना रहे हो,
स्मार्टफोन बना रहे हो अपने लोगों के लिए जो फैन हैं आपके, लेकिन फिर भी यार प्रचार तो करो, या फिर आप ऐसे इस तरीके से पब्लिसिटी करो कि भैया एटलीस्ट लोगों के नज़र में तो रहो कि आप स्मार्टफोन बनाते हो। आप अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर देते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं रैंडी ऑर्टन रोना बंद करता हूँ। सोनी अपने फ्लैगशिप फोन में डिजाइन चेंज कर दिया है। सोनी के स्मार्टफोन्स का डिजाइन होता था ना, एक डिजाइन को वो फॉलो करते थे, उसको बदल दिए हैं। वो बात अलग है, ये जो डिजाइन है आपको शायद अच्छा ना लगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसका नाम मेरे को ठीक से याद है तो सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 8। एक तो यार इनके स्मार्टफोन्स के नाम बहुत अजीब होते हैं, बंदे याद ही नहीं रख पाते। सिंपल सा नाम क्यों नहीं रखते? सोनी एक्सपीरिया 5, सोनी एक्सपीरिया 7, सोनी एक्सपीरिया 8, या फिर प्रो प्लस मैक्स के तरीके से डेजिग्नेशन दो, सोनी एक्सपीरिया 7 प्रो, सोनी एक्सपीरिया 7 प्रो मैक्स। ऐसा कोई नाम रख दो यार। मेरे भाई अपने व्हाट्सएप को अपडेट करो प्ले स्टोर पे जाके या फिर ऐप स्टोर पे जाके, क्योंकि यूजर नेम वाला फीचर बहुत ही तेजी से रोल आउट हो रहा है। फटाक से यूजर नेम अपना बना लेना। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं, अगर आप अपना व्हाट्सएप किसी को देते थे तो क्या देते थे? नंबर देते थे ना। तो अब से यूजर नेम आ चुका है, यूजर नेम बनाओ। किसी भी बंदे को अगर अपना प्रोफाइल देना होगा, यूजर नेम उसको दे दो, उसके बाद आप उसके व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओगे। मतलब कि प्राइवेसी और इंक्रीज हो गया, नंबर देने की नीड नहीं है। अपने नाम के साथ यूजर नेम बना दो, शेयर करते फिरो। अच्छा है ना, ये फीचर बहुत अच्छा लगा। मैं इसका बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। कमेंट सेक्शन में बताओ आप अपने यूजर नेम का क्या नाम रखोगे। वैसे बता मत देना, नहीं तो कोई बंदा यूज कर लेगा। आई डोंट नो वाई काफी सारे भाई लोग इस एयरबड का इंतजार कर रहे थे। Realme Buds T500 Pro ये 16 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। इसके जितने भी स्पेक्स है वो आपको दिखा दूंगा। स्पेक्स तो अच्छे हैं, प्राइस पे सब कुछ निर्भर करता है। Redmi हमारे पुराने जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए Redmi K-Pad 2 को लॉन्च कर रहा है Redmi K90 Max के साथ। आपको याद है हम लोग कितना उम्मीद लगाए थे Redmi K-Pad इंडिया में लॉन्च होगा, काश लॉन्च हो जाए। तो उसका ये सेकंड जनरेशन है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। काश पोको इसको रीब्रांड करके इंडिया में ले आए या फिर रेडमी इसको लॉन्च करवा दे, बहुत मज़ा आ जाएगा। काफ़ी अच्छा टैब है। Vivo X300 FE इसका ऑफिशियल लुक आ चुका है। मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते कम्युनिटी पोस्ट करके आपको बता दिया था। अच्छा लगा देख के ज़ईस कोलैबोरेशन मिल रहा है, नहीं तो यार मैं डर गया था क्योंकि बहुत टाइम पहले Vivo X300 FE रशिया में लॉन्च हो गया था Vivo X300 FE के मॉनिकर के साथ। उसमें ज़ईस कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिला था, तो काफ़ी बंदे डर गए थे, लगता है ज़ईस कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिल चुका है। यहाँ पर कैमरा हाउसिंग में चेंजेस दिखाई देंगे आपको। फ्लैश लाइट थोड़ा सा अलग स्टाइल में है, ज़ईस का ब्रांडिंग लगाने के लिए जगह बनाया है वीवो। लेकिन परेशान मत हो, स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस नहीं होंगे, वही स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे जो वीवो के S50 Pro Mini में मिलते हैं। चाइनीज़ नाम भूल चुका हूँ लग रहा है मैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा दूंगा, जो भी एलिजिड स्पेक्स हैं दिखा दूंगा। इसका प्राइस होगा 65,000 रुपीज़ के आसपास। मई के महीने में Vivo X300 Ultra के साथ लॉन्च हो जाएगा। वैसे आपके फरमाइश पे मैंने Vivo X300 Ultra पे वीडियो बना दिया है, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में वीडियो दे दूंगा और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर देखो Vivo का पीक लेवल स्मार्टफोन दिखता कैसा है, Vivo का सबसे महंगा फोन कैसा दिखेगा, कैसे स्पेक्स देगा, जाकर देखो। वैसे काफी सारे भाई लोग पूछ रहे हैं सुफियान भाई Vivo X300T कब तक लॉन्च हो जाएगा। अभी तो Vivo X200T आया था, इतने जल्दी थोड़ी ना Vivo X300T लॉन्च हो जाएगा। 2027 मान के चलो, इतने जल्दी लॉन्च नहीं करेगा वीवो। इस साल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, X300 FE को भी लॉन्च करना है, तो अगले साल देखने को मिलेगा X300T। मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में वीडियो दे दूंगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे Infinix Note 60 Pro और Redmi A7 Pro ये दोनों फ़ोन्स 13 अप्रैल को लॉन्च हो जाएंगे। दोनों फ़ोन्स के सारे डिटेल्स और रेंडर्स आपको दिखा दूंगा मैं। अगर मेरे हाथ लगे होंगे तो अब तक आप देख चुके होंगे। सबका ऐसा ही रिएक्शन होगा, OnePlus हैंडल्ड गेमिंग कंसोल बना रहा है। लेकिन भैया गेमिंग कंसोल बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्राइस को मेंटेन करके रखना। अगर प्राइस अग्रेसिव नहीं हुआ या फिर कोई दिलचस्प चीज देखने को नहीं मिला, बंदे बिल्कुल भाव नहीं देंगे। एसुस से जाकर उसका दर्द पूछ लो, बहुत ही प्यार से तवज्जो देकर उसने हैंडल्ड कंसोल्स बनाए हैं, लेकिन बंदे भाव नहीं देते, पब्लिक ध्यान नहीं देती।
इतनी बुरी हालत है कि वो कई कई मार्केट्स में लॉन्च नहीं किया है, कई कई कंट्रीज में लॉन्च नहीं किया है। Oppo Find X9 Ultra के रेंडर्स आ चुके हैं और लाइव इमेजेस भी आ चुके हैं। मैं आपको सारे फोटोज दिखा रहा हूँ। कमेंट करके बताओ आपको देखने में फ़ोन कैसा लग रहा है। सच कहूँ तो यार वो जो सेपरेशन किए हैं बैक में उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक लौता बैक का डिज़ाइन रखते तो अच्छा लगता। खामा वो पतला सा मेटल का लाइन दे दिए हैं, लेकिन भाई वाइट कलर देखने में अच्छा लग रहा है, वाकई में अच्छा लग रहा है। मैं आपको जितने भी एलिजिट स्पेक्स हैं वो दिखा दूंगा। वैसे भी Oppo Find X9 Ultra मई के महीने में इंडिया में आ रहा है। इसका प्राइस 1.5 लाख रुपए के आसपास होगा। वैसे Oppo Find X9s Pro के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं। इसके एलिजिट स्पेक्स भी आपको दिखा दूंगा। ये फ़ोन 21 अप्रैल को Oppo Find X9 Ultra के साथ चाइना में लॉन्च हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में Oppo Find X9 Ultra के साथ मई के महीने में Oppo Find X9s लॉन्च होगा। वो कौन सा फ़ोन है, कैसे स्पेक्स देगा, फिलहाल इंफॉर्मेशंस नहीं आए हैं। जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मोटोरोला के अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स के रेंडर्स आ चुके हैं, जैसे कि मोटोरोला एज 70 प्रो के रेंडर्स 3 कलर वेरिएंट्स में आएगा। देखकर दुख हुआ, फ्लैट डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। रूमर्स ऐसे हैं 6500 mAh बैटरी होगा। मेरे को थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपको स्पेसिफिकेशंस भी बता दूंगा और टाइमलाइन भी आपको बता दूंगा। मोटोरोला रेजर 70 सीरीज के भी रेंडर्स आ चुके हैं। रेजर 70, रेजर 70 अल्ट्रा, ये सारे फोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे। याद रखना मोटोरोला एज 70 प्रो अकेला नहीं है, उसका लाइटर वर्जन भी आएगा, प्लस वेरिएंट भी आएगा। देखते हैं इंडिया में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। वीवो मेरी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। वीवो T5 Pro 15 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। इसके सारे स्पेक्स देख लो मेरे भाई, स्पेसिफिकेशंस में डाउनग्रेड हुए हैं वीवो T4 Pro से कंपेयर करोगे तो। कैमरास में हुए, प्रोसेसर में हुआ, लेकिन यार वो जो डिज़ाइन है ना वो iQOO Neo 11 का है। चाइना का जो iQOO Neo 11 है वो वाला डिज़ाइन वीवो T5 Pro में देखने को मिल रहा है। जब जब देखता हूँ वीवो T5 Pro को तकलीफ महसूस होता है। इंडिया में iQOO Neo 11 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।